प्रियो, आप सबको फिर से एक बार मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। और आज मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के सेवक भाई साधु सुंदर सिंह की जीवनी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहता हूँ, उनके जीवन के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि साधु सुंदर सिंह को मैंने स्वप्न में और दर्शन में खुली आंखों से भी देखा। और ये देखना जो है ये परमेश्वर की ओर से यदि है तो दिखता है, और दिखने का वरदान, दर्शन का वरदान खुली आंखों से, बंद आंखों से, जागृत अवस्था में, सोई अवस्था में, ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। तो आज जो हम हैं, आज हम बात करेंगे साधु सुंदर सिंह के जीवन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने साधु सुंदर सिंह की जीवनी को लिखा भी है। ये मेरी लिखी हुई पुस्तक है, साधु सुंदर सिंह जीवनी, सेवा कार्य एवं शिक्षाएं। तो हम आज प्रारंभ कर रहे हैं साधु सुंदर सिंह के बारे में। इस पुस्तक को लिखने के लिए मैंने लगभग 10 से 12 पुस्तकों का इस्तेमाल किया था, और उनमें जो घटनाएं हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखा था, क्योंकि अस्त व्यस्त उनका जीवन जो है था। बहुत सी घटनाएं कई जगह पर नहीं थी, लेकिन मैंने लिखा है। तो जैसे परमेश्वर की इच्छा है और उन्होंने मेरे मन में डाला कि मैं इस गवाही को आपके साथ बांटूं। तो जैसे कि साधु सुंदर सिंह के नाम से ही आपको विदित होता है कि वो एक सिख परिवार से थे। उनके जो पिता हैं वो एक बहुत बड़े जमींदार थे। पंजाब के पटियाला प्रांत में एक रामपुर नाम का कस्बा था, गांव था, और उस गांव के वो बहुत जाने माने जमींदार थे, बहुत इज्जतदार व्यक्ति थे। और साधु सुंदर सिंह की जो माँ थी वो बड़ी भक्तिन थी। उनका नाम जो था वो भक्तिन के नाम से प्रसिद्ध था और बहुत भक्त थी। और ये जो परिवार है ये धार्मिक भी था, लोगों की सहायता करने वाला भी था, रईस भी था, हर प्रकार से जो है शक्ति संपन्न था। और इनके परिवार में जो है साधु सुंदर सिंह का जन्म 3 सितंबर 1890 को हुआ। 3 सितंबर 1890। और जब उनके घर ये पुत्र पैदा हुआ तो इन्होंने उनका नाम सुंदर रखा। तो इस प्रकार जो है उनका नाम रखा गया। हो सकता है कि उनकी माता ने ये देखा हो कि मेरा पहला बेटा है और बड़ा सुंदर है, तो उसका नाम सुंदर क्यों न रख दूं। तो उन्होंने सुंदर उसका नाम जो है रखा। और वो जो है उनके घर में जब पैदा हुआ तो बड़ा भारी एक जलसा मनाया गया, बड़ा उत्साह हुआ। जैसे कि आप देखते हैं कि भारत के अंदर जब लड़का पैदा होता है तो बड़ा उत्साह मनाया जाता है। और उत्साह मनाया, साधु सुंदर सिंह जो है जब वो छोटे ही थे तो बड़े प्यार के साथ, बड़े लाड़ के साथ उनको पाला पोसा गया। और उनकी जो माँ थी बहुत भक्त स्त्री थी, भक्तिन थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को शुरू से ही जो है धार्मिक शिक्षाओं से ओतप्रोत किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की जो ऋचाएँ हैं, या बोलना चाहिए जो उसके पद हैं, उनको उन्हें याद कराया। उन्हें भगवत गीता जो है पूरी कंठस्थ करा दी, और बड़े धार्मिक जो है आचरण में उनको पालन पोषण जो है उन्होंने किया। जब साधु सुंदर सिंह केवल 7 वर्ष के थे तभी उनको भगवत गीता पूरी याद हो गई थी। जिसका मतलब ये हुआ कि वो तो प्रभु को जाने भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर, इसके पहले वो परमेश्वर को जानते। परमेश्वर ने शुरू से ही उनको एक कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति बनाया था, क्योंकि 7 साल की उम्र में भगवत गीता को याद करना या किसी धर्म ग्रंथ को याद करना एक विलक्षण बुद्धि के व्यक्ति का जो है निशानी है। और ऐसा होता था कि जब वो छोटे ही थे तो उनके घर में उनके गांव में, उनके कस्बे में
एक अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च था और उन वहाँ पर कुछ महिलाएं जो है वो रहती थी। और क्या होता था कि वो महिलाएं साधु सुंदर सिंह की माँ से धार्मिक वार्तालाप करने के लिए जो है वो आती रहती थी। तो इस प्रकार से साधु सुंदर सिंह ने बचपन से जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना होगा, क्योंकि जब उनकी माँ के साथ वार्तालाप होता था तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसे सुना होगा। अब ऐसा हुआ कि एक बार की बात है कि वो गुरुद्वारे के बाहर साधु सुंदर सिंह बहुत सारे बच्चों के साथ जो है वो खेल रहे हैं, और जब वो खेल रहे थे तो अचानक से वो एक कोने में जाकर कहीं बैठ गए। खेलने में उनका मन नहीं लगा, तो वहाँ से जो है एक सिख योद्धा, आपने देखे होंगे नीला कपड़ा पहन के तलवार वगैरह रख कर के जो है वो होते हैं। आजकल पंजाब में अगर आप जाएंगे तो वहाँ देखने मिलेंगे, दिल्ली में भी देखने मिल जाते हैं। वो नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, पकड़ी वकड़ी बांध के, और मार तलवार वगैरह सब रहती है उनके पास। और अभी मैंने देखा था बीच में वीडियो, तो ये योद्धा जो होते हैं ये ऐसे होते हैं कि आज भी यदि कोई उन्हें उकसा दे तो तलवार लेके दौड़ पड़ते हैं किसी के पीछे। तो एक सिख योद्धा जो था वो वहाँ से जा रहा था, तो उसने जब देखा साधु सुंदर सिंह को, वो उस समय साधु तो नहीं थे, जब उन्होंने देखा कि सुंदर जो है वो बैठे हुए हैं, तो उन सिख योद्धा ने कहा ये कभी योद्धा नहीं बन सकता, ये योद्धा नहीं बन सकता। एक बात तो ये हो गई, एक वो सिख योद्धा वो सन्यासी टाइप होते हैं, उनने एक बात को बोल दिया। दूसरा ऐसा हुआ कि उनके गांव में, उनके गांव के बाहर जंगल में कोई साधु आया हुआ था। तो जब साधु आया हुआ था तो उनकी जो माँ थी वो बड़ी भक्तिन थी, और तो उसने क्या की, अपने बेटे सुंदर को लेकर के उस जंगल के अंदर में गई। अब साधु के दर्शन करने के लिए गई, तो जब गई तो साधु सुंदर जी की माँ ने उनसे कहा सुंदर से कि बेटा जरा एक काम करो, तो महात्मा जी को, साधु जी को जरा सा जो भगवत गीता तुमको याद है थोड़ा सुनाओ। उनको याद तो थी, उन्होंने सुना दिया। जब उन्होंने भगवत गीता सुनाया तो वो जो साधु था जिसको वो मिलने के लिए गए थे, वो साधु जो है वो उसने उनसे, उनकी माँ से कहा ये जो आपका बेटा है ये कभी ना कभी साधु बन जाएगा, कभी भी साधु बन जाएगा। तब से जो है सुंदर के मन में ये आवाज़ गूंजती रही जो उस साधु ने उनकी माँ से कहा था। समय बीतता गया, सुंदर जो है वो बड़े होने लगे, और बचपन से ही चूंकि धार्मिक स्वभाव के थे तो वो सोचते थे कि सत्य क्या है, ईश्वर का परम सत्य मुझे मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उनकी माँ उनसे शुरू से बोलती रही कि बेटा पाप नहीं करना है, और दूसरे लोगों को सताना नहीं है, दुखितों की सहायता करना है। तो एक दिन की बात है कि वो बाजार में जो है एक दिन गए, शाम को कुछ लेने के लिए गए या कैसे गए वो उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने देखा जब वो बाजार गए कि एक जो है गरीब वृद्धा ठंड से कुकड़ रही है और उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो भूखी भी है, उसको भूख लगी और भूखी भी है, कुछ खाने के लिए नहीं है, और वो कुकड़ रही है ठंड में और कुछ ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है। तो साधु जो है उसको देखे और रह के नहीं हुआ, तो वापस जो है अपने घर की ओर गए, और उन्होंने क्या किए कि अपने पिताजी के पास जाके कहा कि पिताजी वहाँ ऐसी ऐसी बात है और मेरे को ना कंबल खरीदने के लिए पैसे दो, मैं उस वृद्धा को कंबल देना चाहता हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके पिताजी जो हैं वो उन्होंने कहा कि मैंने उस महिला की पहले भी बहुत सहायता की है और अब मैं उस महिला की सहायता नहीं करना चाहता। तो जब सुंदर सिंह को ये बात पता चली कि मेरे पिता जो हैं वो उस महिला की सहायता नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप अपने पिता की जेब से 5 रुपए निकाल लिए और निकाल करके जो है
उस महिला को जो है वो कंबल खरीद करके दे दिया। अब उनके पिता की जेब में कितना पैसा था उनके पिता को शायद याद था, तो उन्होंने साधु को बुला के पूछा, सुंदर को बुला के पूछा कि बेटा मेरी जेब में से 5 रुपये तुमने लिए क्या? तो साधु सुंदर सिंह ने जो है उनसे कह दिया कि नहीं नहीं मैंने पैसे नहीं लिया। और जब वो सोने के लिए गए तो क्या हुआ कि जब वो सोने गए तो रात भर जो है उनका मन उनको पछोड़ता रहा, और वो जब सवेरे उठे तो सवेरे उठ के सीधे अपने पिता के पास आए और पिताजी से बोले कि पिताजी मैंने आपकी जेब से 5 रुपये निकाले, और निकाल कर जो है उस बुजुर्ग महिला के लिए कंबल खरीदने के लिए मैंने पैसे निकाला है। तो जब उनने सच्चाई अपने पिता को बताया तो उनके पिताजी ने 5 रुपये और अपनी जेब से निकाल के उसको दिए कि जा बेटा उस महिला के लिए और तू जो करना चाहे वो कर। इस तरह जब वो छोटे थे चोरी की जो आदत थी, उस आदत को नहीं कह सकते, ये जो चोरी की घटना उनके जीवन में हुई और वो जो उनका मन उनको कचोटता रहा, जो ईश्वर का आत्मा जैसे आज भी हमारे लोगों के साथ वैसा ही काम करता है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो वो गलती जो है हमको बार बार याद आती है, और साधु जी के साथ ऐसा ही। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और अंतर द्वंद्व की विजय से जीते युद्ध हजार। वो युद्ध जीत गए। बचपन में अपने मन को उन्होंने जो है मारा और अपनी गलती को स्वीकार किया। अब जो है उनका जीवन, साधु जी का जीवन वो और जो है अब वो जवानी की अवस्था में जो है आ गया, और साधु सुंदर सिंह जो हैं उनका दाखिला उनके पिताजी ने जो है एक प्रेस्बिटेरियन मिशन के स्कूल में उनका दाखिला करा दिया, और अब साधु सुंदर सिंह रोज स्कूल जाने लगे। और जब वो जाने लगे तो वहाँ क्या होता था, अभी ये बात तो जो है लगभग 120 साल पुरानी है, और जब वो जाते थे उस स्कूल के अंदर तो क्या होता था वहाँ पर कि बाइबल वहाँ स्कूल में पढ़ाई जाती थी, बाइबल सिखाई जाती थी। तो सुंदर सिंह ने देखा कि ये जो बाइबल है ये हमारे धर्म ग्रंथ से मेल नहीं खाती, क्योंकि भगवत गीता उनको कंठस्थ याद थी, गुरु से ग्रंथ साहब का भी उन्होंने पाठ किया था, रोज़ पाठ करते थे। तो उनने कहा अरे भाई ये जो किताब है, ये जो धर्म ग्रंथ है हमारे धर्म ग्रंथ से मेल नहीं खाता। तो उन्हें उस बाइबल को पढ़ने का विरोध कर दिया स्कूल के अंदर, मैं बाइबल नहीं पढ़ूँगा। अपनी शिक्षक के उसकी जो पढ़ाने वाली मैडम थी, शिक्षिका थी, उनके कहने से भी जो है उन्होंने उनकी बात को नहीं माना, और उन्होंने कहा मैं बाइबल पठन करने के लिए नहीं जाता। अभी भी होता है ऐसा, बहुत सारे लोग अभी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, क्रिश्चियन स्कूलों में जाकर मारपीट करते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को बाइबल क्यों पढ़ाए, प्रार्थना क्यों कराए। ऐसी सब घटनाएं अभी भी हो रही है। तो उस ज़माने में भी साधु सुंदर सिंह के मन के अंदर ये भाव आए कि हमारे धर्म ग्रंथ से मिलते नहीं, मेरे को इसको नहीं पढ़ना है, और उन्होंने मना कर दिए। अब जब मना कर दिए तो कोई बात नहीं भाई, अब नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं, कोई क्या करेगा, किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इनने क्या किया साधु सुंदर सिंह ने, इनने अपने सब जितने जवान साथी थे सबको जमा कर लिया। अब जमा करके गैंग जो है इनका बन गया। और क्या करते थे ये कि जैसे अब बाज़ार में कहीं गए, जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग बाज़ार वगैरह में आज भी शायद प्रचार करते हैं, लेकिन अभी तो बहुत सताव हो गया इसलिए लोग नहीं करते। तो उस ज़माने में बाज़ारों में, चौकों में जो है प्रचारक लोग खड़े होकर यीशु मसीह के बारे में बताते थे। तो ये क्या करते थे कि ये जाके बाज़ार में, चौकों में जहाँ भी प्रचारक प्रचार करते थे, ये उनको पत्थर वगैरह फेंक के जो है मारने लगे, और उनका विरोध करने लगे, उनको सताने लगे, और उनके ऊपर मुट्ठा भर धूल उठवा के ऐसा झोंक देते थे उसके ऊपर, जैसे वो प्रचार कर रहा है कोई प्रचारक, और भाग जाते थे। और ये सब जो है उपद्रव करते थे, और इस उपद्रव से उसके जो माता पिता है उनको नहीं पता था कि हमारा बेटा अब ऐसा हो गया, हमारा बेटा जो है वो ईसाई फादर्स को या प्रचारकों को जो है इस प्रकार से परेशान कर रहा है, उनको नहीं पता था। और उसके पिता और माँ तो ऐसे थे जो सब धर्मों को एक दृष्टि से, समदृष्टि से देखते थे, उनके लिए तो सब धर्म एक बराबर थे। और धीरे धीरे अब साधु सुंदर सिंह की दशा यहाँ ऐसी हो गई कि उनका जो मन है
वो ईसाइयों के प्रति इतनी घृणा से भर गया कि उसने सोच लिया कि अब मैं जो हूँ आने वाले साल में ये स्कूल में तो नहीं जाऊँगा, मैं दूसरे गांव में जो सोनवाल नाम का गांव है वहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, मैं वहाँ पे अब दाखिला लूँगा और मैं वहाँ जाके पढ़ूँगा। और उसने ऐसे ही किया। उन्होंने प्रेस्बिटेरियन मिशन के स्कूल से अपना नाम कटवा के सोनवाल गांव में अपना नाम सरकारी स्कूल में लिखा लिए, जो 3 किलोमीटर दूर था। और रोज जो है इस स्कूल को छोड़ के वहाँ पढ़ने के लिए अब जाने सरकारी स्कूल। एक बार की बात है कि एक विदेशी फादर ने साधु सुंदर सिंह को छू लिया। कई बार होता है ना, कई लोग मिलते हैं तो छू लेते हैं। और अंग्रेज़ों के मन में तो कोई छोटी जात नहीं, कोई बड़ी जात नहीं, सब मनुष्य एक बराबर। उस ज़माने की बात। आज भी जो क्रिश्चियन होते हैं, प्रभु के लोग होते हैं, वो किसी को बड़ा नहीं समझते, किसी को छोटा नहीं। किसी के भी घर जाके खाना खा लेते हैं, किसी के भी घर जाके पानी पी लेते हैं, किसी को भी हाथ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी वो जो पादरी थे उन्होंने क्या किया, साधु को हाथ लगा दिया, सुंदर को हाथ लगा दिया। और सुंदर जो है वो तिलमिला गया और अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए 3 घंटे तक पानी से उसने स्नान किया। उसके मन के अंदर इतनी ईसाइयों के प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो गया था। अब एक दिन की बात है, अपने स्कूल में वो गया और उसने नए नियम की एक प्रति मांगा। साधु सुंदर अपने स्कूल के हेड मास्टर थे, नए नियम की एक प्रति मांगा। और उस नए नियम की प्रति को उसने उनसे लिया और लेकर के अपने जितने दोस्त थे उन सब को अपने घर में शाम के समय बुलाया, न्योता दिया। यह बात है 16 दिसंबर 1904 की। 16 दिसंबर 1904 को उन्होंने अपने घर में सब दोस्तों को शाम को बुलाया और उनने क्या किया कि जैसे अलाव जलाते हैं ना, कई सारे लोग बैठ जाते हैं आसपास और अलाव जला के उसके आसपास बैठते। तो उनने क्या किया, लकड़ी वगैरह जमा करके आग वगैरह जलाया, सब दोस्तों को खड़ा किया। और वो नए नियम की जो प्रति है, प्रभु का जो वचन है, उसको फाड़ फाड़ के एक एक पन्ना उसके अंदर डालते जा रहा था। और सारे लोग जो हैं तमाशा देख रहे थे। और जब उसके पिता को पता चला कि साधु जो है वो बाइबल का पन्ने फाड़ फाड़ के सुंदर जो है वो जला रहा है, तो उसका पिता दौड़ा भागा, जल्दी से उसके पास जो है आए उसके पिता और उनको बहुत डांटा, उनको चिल्लाया और उनसे कहे कि बेटा तू ये क्या कर रहा है। क्योंकि उससे पहले एक घटना ये भी घट गई थी कि साधु सुंदर सिंह की जो माता है वो नहीं रही, उनकी जो माता है वो नहीं रही थी। तो उनका पिता ही बड़े प्यार से उनको पाला था। अब यहाँ क्या हो रहा है कि वो दौड़ा, अब अपने बच्चे को वो देख भी नहीं पाए कि कैसे जो है ये साधु जो है जीवन जी रहे हैं, सुंदर कैसे जीवन जी रहे हैं, उनको ये अनजान है। और यहाँ क्या हो रहा है कि वो बाइबल को जला रहे। दौड़े उनके पिता, उसको रोका, बेटा तू ये क्या कर रहा है, यदि तेरी माँ आज जिंदा होती तो कितनी दुखी होती। और उसको रोका और उसने जब रोका तो साधु सुंदर सिंह जो थे उन्होंने अपने पिता की ओर ऐसा दृष्टि उठा के भी नहीं देखे कि मेरे पिता मुझसे क्या कह रहे हैं। तो वहीं बैठा रहा, उस नए नियम को फाड़ता गया, रात के अंदर डालता गया, फाड़ता गया, डालता गया, फाड़ता गया, डालता गया। जब उसने उसके पूरे पन्ने डाल दिया तो वो क्या हुआ, उन सब के बीच से, जो सूरज दोस्त थे उसके पिता थे, उन सब के बीच से उठा और वहाँ से उठ के चले गए। केवल 14 साल उस समय साधु सुंदर सिंह की उम्र थी, केवल 14 साल। 14 साल की उम्र में उनका मन परमेश्वर के वचन से, ईसाइयों से इतना ज़्यादा विरोध करने लगा, अंदर ही अंदर वो जलजलाहट से भर गए कि उन्होंने नए नियम बनाए। अब उसने जब उस बाइबल के पन्नों को फाड़ दिया, वहाँ से उठ के चला गया, उसकी हालत ऐसी हो गई, मान लो बड़ा विक्षिप्त टाइप हो गया। एक तरफ तो सुंदर सिंह बाइबल को फाड़ के जला के ये सोच के बड़ा प्रसन्न था कि उसने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम करा है। वो सोच रहा है
इन 2 दिन में यो इस हालत में सोच रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर एक विक्षिप्तता आ गई, उसके अंदर तनाव बढ़ गया। और तनाव उसके अंदर ऐसा बढ़ा कि उसकी माँ ने एक बात उसको कही थी, और वो कही थी कि बेटा तू शांति की खोज करना। उसकी माँ ने उसे बताई थी कि बेटा तू शांति की खोज कर। उसके मन के अंदर ये जो जलजलाहट थी, एक और खुशी थी, एक तरफ दुख था कि मेरे को शांति नहीं मिली, उसको जलाने से मैं खुश तो हो गया, बाहर से तो खुश था, लेकिन अंदरूनी जो खुशी है उसके जीवन के अंदर। अब ये बात हो 16 दिसंबर 1904 की बात है, और 18 दिसंबर 2004 सुबह एक घटना उसके जीवन के अंदर घटती है। 18 दिसंबर 2004 को सुबह एक घटना उनके जीवन के अंदर घटती है, और वो घटना क्या होती है? वो घटना ये होती है उनके जीवन के अंदर कि उन्होंने ऐसा अपने मन के अंदर ठाना कि कल सुबह जो मैं ट्रेन का नाम भूल रहा हूँ, लुधियाना एक्सप्रेस, जो सुबह के समय जो लुधियाना एक्सप्रेस यहाँ से जाती है, उस ट्रेन के जाने तक हे ईश्वर तू जो भी है, उन्होंने स्नान किया सुबह से उठ के बिल्कुल पहट को, और स्नान करने के बाद बैठ गए, और बैठ के उन्होंने जितने भी ईश्वर थे जिनको वो जानते थे सब ईश्वरों के नाम उन्होंने पुकारा, और पुकार पुकार कर कहा हे ईश्वर यदि तू है तो अपने आप को प्रकट कर दे, और नहीं प्रकट किया तो इस लुधियाना एक्सप्रेस के सामने मैं आकर के आज अपनी जान दे दूंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। जब उन्होंने ऐसा बोल बोल करके प्रार्थना करी तो क्या हुआ, अचानक से उनका जो कमरा था, उनके कमरे के अंदर एक रोशनी चमकने लगी, बड़ी तीव्रता के साथ वो जो रोशनी थी वो तेज होने लगी और तेज होने लगी और तेज होने लगी, और जमीन से ऊपर एक प्रकाश पुंज का उस रोशनी ने रूप ले लिया। प्रकाश पुंज, जैसे आप देखते हो आकाश की तरफ कैसा सूर्य होता है, वैसे प्रकाश पुंज का उस रोशनी ने रूप ले लिया। जब रूप ले लिया और गोलाकार हो गई, और रोशनी के बीच से स्वयं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन जो है अब उसको होने लगा, प्रभु को साक्षात जो है दर्शन देने लगे, और वो देखने लगा प्रभु यीशु मसीह। अब उसने जिस यीशु मसीह को आज तक मरा हुआ समझा था, वो यीशु मसीह जो है जीवित रूप में उसके सामने जो है वो प्रत्यक्ष खड़े थे, और उस रोशनी के अंदर से उनका जो रूप है अब उसने जब वो रोशनी प्रकट हुई तो उसने जितने ईश्वरों के नाम उसने पुकारा जिनको वो अपनी ज़िंदगी में मानता रहा था, वो कोई उसके सामने प्रकट नहीं हुआ, लेकिन जो प्रकट हुआ वो यीशु ख्रिस्त प्रकट हुआ। वो उसने कहा कि यदि कोई ईश्वर है तो वो मेरे सामने प्रकट हो जाए, और नहीं प्रकट होगा तो मैं अपने आप। और उसके सामने जो प्रकट हुआ, उसने अभी जो बाइबल को जलाया था, अभी जो यीशु मसीह से नफरत करता था, वही यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हो गया। वो प्रभु को देख रहा है। जब वो प्रभु प्रकट हुए उसके सामने, यीशु प्रकट हुए उसके सामने, तो वो कहता है कि जब मैं उसके चेहरे को देख रहा था तो मैं उसके चेहरे को देखते देखते
और जब वो खो गया तो वो इस बात को सोचने लगा, अरे ये तो मसीह है। और अब उसने अपना चेहरा जो प्रभु की ओर देख रहा था उस चेहरे को उनकी ओर से फिराया। जब उसने फिराया तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तुम मुझे क्यों सताते हो? देखो मैंने तुम्हारे व सारे संसार के लिए क्रूस के ऊपर मृत्यु से। जैसे ही प्रभु का ये शब्द उसके कानों के अंदर गया तो वो बिजली जैसे कौंधती है, तीव्रता के साथ वो उसके हृदय के अंदर जो है समा गया और उसके हृदय के अंदर जो है परमेश्वर की शक्ति का संचार हो गया। और ऐसा वो बताता है अपने दर्शन में कि मैं उनके चरणों पर गिर गया, और जब वो उसके चरणों पर गिर गया तो वो कहता है कि अब मैं समझ गया कि परमेश्वर ही मसीह है। वो परमेश्वर को पुकार रहा था, उसने जिस को पुकारा कोई प्रकट नहीं हुआ, लेकिन यीशु ख्रीस्त प्रकट हुआ और उससे कहा, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने तेरे लिए और संसार के लिए अपनी जान को क्रूस के ऊपर अपने बलिदान को। देखिए प्रियो, यहाँ एक ऐसा विरोधी व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है शाऊल के समान। शाऊल के बारे में आपने पढ़ा होगा, बाइबल कहती है वो मसीह के लोगों को सताता था। और यहाँ पे ये हो रहा है कि ये साधु सुंदर सिंह की स्थिति भी वैसी ही है, प्रभु के लोगों को सता रहा था, बाइबल को पढ़ा था, और शाऊल प्रभु के लोगों को घसीट घसीट के जो है मारता था और न्यायालय में। शाऊल ने भी देखा यीशु मसीह को, एक बड़ी रोशनी उसके सामने चमकी। साधु सुंदर सिंह के सामने भी एक बड़ी रोशनी चमकी। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई घटना घटी थी जब मैं केरला गया था। जब मैंने केरला में प्रभु यीशु मसीह के उस दीप्यमान रूप को अपनी अग्नि में परमेश्वर ने मुझे भी दिखाया, अपने उस रूप को। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने और माने और उसके पीछे चलें। यहाँ यीशु मसीह उसको दर्शन दे रहे हैं साधु सुंदर सिंह को, और उसके जीवन को जो है परिवर्तन। उसने जो प्रार्थना किया उसका उत्तर मिला। उसने जो बहुत सारे ईश्वरों से प्रार्थना किया था, वो किसी के पास तो उसकी प्रार्थना पहुंची नहीं, लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर यीशु मसीह था जिसने उसको दर्शन दिया। अब वो प्रभु की सामर्थ्य भरता चले गया। उसकी माँ ने उससे कही थी कि बेटा तू सच्ची शांति की तलाश करना। अब देखो, जब वो प्रभु के चरणों के निकट बैठा है तो परमेश्वर की सच्ची शांति उसके जीवन के अंदर उतरने लगी, और प्रभु को जो दर्शन उसने देखा, जो आवाज़ सुना, उसकी अद्वितीय आनंदमय शांति ने उसके हृदय को भर दिया, और जिसको अब तक तलाश रहा था वो शांति से वो भर गया। अब वो इस आनंद से इतने जोश में आ गया कि बिल्कुल पहट का समय है, और वो दौड़ता हुआ अपने पिता के कमरे के पास गया, उसको खटखटा के उठाया और अपने बाप के पास जाके बोला, पिताजी पिताजी पिताजी, अब मैं मसीह हो गया, अब मैं मसीह हो गया, अब मैं मसीह। तो उसका बाप क्या बोला उसको, है तू पागल हो गया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, बहुत सारे लोग हमको ऐसा कहते हैं कि तू पागल हो गया। अरे उनको क्या पता कि हमने क्या पाया, लोगों को क्या पता कि हम उसके अद्भुत प्रकाश में होकर जिन बातों को लोगों से कहते हैं, उसको कई लोग नहीं समझते। जब मैं भी अपनी बातों को जो प्रभु मुझे देता है, मैं कई बार लोगों से कहता हूँ, थोड़े गंभीर शब्द होते हैं, वो समझते नहीं हैं। उसी प्रकार उसका जो बाप है वो क्या कहता है कि तू पागल हो गया है। अभी 3 दिन पहले जो तूने बाइबल जलाया था, उसके कारण जो है तेरे मन के अंदर ये बात आई है, तू जा और जाके सो जा। 18 दिसंबर 1904 को साधु सुंदर सिंह ने प्रभु यीशु मसीह को, और उसके दर्शन के द्वारा उसका पूरा जीवन बदला।
पूरा उसका जीवन बदल। उस समय साधु सुंदर सिंह की जो उम्र थी 15 वर्ष और 3 माह थी। 15 साल 3 माह की उम्र में उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को। हमारा परमेश्वर बहुत महान है। मैं इसके आगे आपसे बाद में बात करूंगा कैसे अब इसके बाद वो एक उनके जीवन के अंदर प्रभु काम करते हैं, कैसे वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे मैं आपके साथ बांटते चले जाऊंगा। आप प्रार्थना में रहें मेरे प्रिय, कि मैं आपके साथ परमेश्वर की उन बातों को इन कथाओं के माध्यम से बांट सकूं जो मुझे भी परमेश्वर ने बताया है, क्योंकि उनकी कथा को बताते बताते परमेश्वर नहीं पता क्या मेरे जीवन से आप लोगों के साथ उन बातों को बांटेगा, मैं नहीं जानता। लेकिन आप लोग ज़रूर प्रार्थना करें मेरे वीडियो को देखने वाले कि परमेश्वर अपने अभूतपूर्व प्रकाशन को आपके जीवन पर प्रकट करें। आज इतना ही कहना चाहता, आगे की बात बाद में करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया।